हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार एजुकेशन पे। और मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश की अगली क्लास, जिसमें हमने 3 टेंस पढ़ लिए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो अब हम आपके बीच लेके आए हैं। अब देखें, हम अगला अपना टेंस कौन सा है, क्या है, उसके नियम और रूल्स देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी हिंदी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में समय आ जाए, फिर इस समय से रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर कोई टाइम दे दे फिर बोल दे के 4 घंटे से रह रहा है, 5 महीनों से रह रहा है, ऐसे वाक्य आ जाए अगर हिंदी में अर्थ, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस आ जाए? समय प्लस से रहा है, रही है, रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हिंदी पहचान क्या है? समय प्लस से रहा है, रही है, रहे हैं। समझ गए? अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। फिर है अब इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की? हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट कौन सा हो? सिंगुलर नंबर का। और हैव बीन का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल का, बहुवचन का। तब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? हैज़ बीन और हैव बीन। फिर है इसकी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी, या फिर बोल दे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझिए। अब है इसकी अंग्रेजी पहचान। सब ये हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की सबकी देखी। अब इसकी भी एक पहचान है कि भाई इससे कौन सा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। अब देखो, सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए, सिंस फॉर के साथ क्या आ जाए? टाइम आ जाए, और वो भी कैसा टाइम आ जाए? कैलेंडर का टाइम आ जाए, घड़ी का टाइम आ जाए, दिन आ जाए, ईयर आ जाए, डेट आ जाए, मंथ आ जाए, और मॉर्निंग और इवनिंग आ जाए। सिंस फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब इस समय पर, और पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि के लिए। सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए, किसका? कैलेंडर का, घड़ी का, दिन, महीना, दिनांक, साल, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब आ जाए, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे द स्टूडेंट्स ब्लैंक रीड इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अब देखो, सिंस फॉर के साथ में कौन सा टाइम आ जाए? इस इन्हीं में से कोई टाइम आ जाए। अब इनमें से कौन सा टाइम है? 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब किसका टाइम है ये? वॉच का टाइम, घड़ी का। तो इसमें कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो, द स्टूडेंट्स। अब देखो, स्टूडेंट सिंगुलर का है या फिर प्लूरल का? प्लूरल का है। प्लूरल का है तो हैज़ बीन, हैव बीन में से क्या आएगी? हैव बीन। तो हैव बीन आ गई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो ये रही वर्ब रीड, फिर इसके साथ आईएनजी लगा दी। हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ये। फिर है अगला एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स प्लेइंग इंग्लिश सिंस लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 आवर्स। अब देखो इसके ऑप्शन देखो, हैड बीन पहला है, दूसरा हैव बीन रीडिंग, तीसरा है आर रीडिंग, और चौथा क्या है? विल रीड। अब देखो, हैड बीन रीडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट में हो जाएगा। जबकि हमें पता है कि सिंस फॉर के साथ टाइम, सिंस फॉर टाइम के साथ इनमें से किसी का टाइम आ जाए, तो कौन सा टेंस करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये तो होगा नहीं, ये तो पास्ट का हो गई। अब देखो हैव बीन, अगर यहाँ पे एक हैज़ बीन रीडिंग वो भी दे देता तो क्या करते हैं? हैव बीन रीडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल का है। सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल की, इसलिए हैव बीन रीडिंग। फिर आर रीडिंग होगा नहीं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम, तो ये तो होगी नहीं। और फिर है विल रीड, जो कि फ्यूचर टेंस में है। इसमें है फ्यूचर टेंस में।
ये भी नहीं होगी, तो कौन सा होगा? ये हैव बीन रीडिंग। अब देखो हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए हमने। अब प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब अगला टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। अब एग्जाम की दृष्टि से प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल, इन दोनों में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये आए। पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल टेंस। फिर है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब देखो यहाँ पे है एफ्रीमेटिव सेंटेंस। एफ्रीमेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसमें एफ्रीमेटिव सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डिड का यूज करते हैं। एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी अगर एफ्रीमेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। समझ गए? ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हिंदी पहचान। अब देखो इसकी अंग्रेजी पहचान कैसे करें। अगर अंग्रेजी में कोई वर्ड हो तो सर बाकी के चारों टेंस का तो बता दिया हमने, अगर पास्ट सिंपल का आ जाए तो कैसा पता चलेगा, वो भी देखते हैं। इसका भी है इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन, अंग्रेजी पहचान, जिसको इसको बोल भी सकते हैं एडवर्ब। क्या बोल सकते हैं इनको? एडवर्ब। पास्ट सिंपल के अंदर अगो, यस्टरडे, पास्ट इंसिडेंट, पास्ट की कोई घटना हो, पास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ आ जाए, और वन डे, द अदर डे, और प्रीवियस प्लस समय आ जाए, बिफोर आ जाए, सम टाइम आ जाए, वंस आ जाए, या फिर भूतकाल का कोई टाइम आ जाए, जैसे इन दो, मतलब आज से जो पहले, आज से पहले जो हुआ वो कौन सा टाइम हो गया? पास्ट टाइम हो गया। क्या हो गया? पास्ट टाइम। तो वो इसमें कौन से टेंस में आएंगे? पास्ट सिंपल टेंस में आएंगे। किसमें आएंगे? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल की एक बार वापस इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, अंग्रेजी पहचान देखते हैं। क्या है अंग्रेजी पहचान? पहला है अगो, यस्टरडे, पास्ट की कोई घटना आ जाए, पास्ट टाइम आ जाए, लास्ट के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ आ जाए, वन डे आ जाए, द अदर डे आ जाए, प्रीवियस के साथ कोई भी समय आ जाए, बिफोर आ जाए, सम टाइम आ जाए, वंस आ जाए, और भूतकाल का कोई समय आ जाए। तो कौन सा टेंस करना है? पास्ट सिंपल टेंस। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखो, ये रहा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? आई ब्लैंक ज्वाइन पाई डिफेंस एकेडमी 2 months अगो। अब देखो अगो आ गया, क्या आ गया? अगो। अगो आया, हमने कहाँ पढ़ा? ये पढ़ा। अगो आते हैं, हाँ सर हमने पास्ट सिंपल में बताया था सर ने। अब पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब माइंड में आनी चाहिए। एफ्रीमेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक के साथ डिड का यूज करते हैं। समझ गए? अब देखो आई, इसमें ये क्या है? एफ्रीमेटिव सेंटेंस है, तो एफ्रीमेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का तो यूज नहीं होगा। अब फिर हमने देखा कि मेन वर्ब एफ्रीमेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ज्वाइन की सेकंड फॉर्म हो गई ज्वाइंड। क्या हो गई? ज्वाइंड। आई ज्वाइंड माई डिफेंस एकेडमी 2 months अगो। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखो अगला, देखो ये अगला है एक एग्जाम्पल, द रूम ब्लैंक लिव्ड
यस्टरडे। सर लिव्ड आ गई इसमें, लिव्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और यस्टरडे भी दे रखा है, तो ये सेंटेंस किस में हो गया, पैसिव वॉइस में। कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में। किससे पता चला, देखो लिव्ड का लिव्ड है, वॉज लिव्ड है, हैड लिव्ड। अब देखो जब भी अगर पैसिव वॉइस की बात आए और वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस हो तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर। और एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो लिव्ड की थर्ड, लिव की थर्ड फॉर्म होती है लिव्ड, लिव्ड, ये लिव्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वॉज लिव्ड। ये है वह हमारे पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे और क्लियर कर लेंगे, समझ गए, और क्लियर कर लेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। फिर है पास्ट सिंपल का ही स्पेशल रूल में देखो, पास्ट सिंपल के अंदर स्पेशल रूल देखो। स्पेशल रूल कैसे, कि भाई ये तो हमें पढ़ना ही है, हेल्पिंग और मैन और इंग्लिश पहचान ये तो हमें पढ़नी है, इसके अलावा कैसे और कोई आ जाए तो फिर, अगर सपोज मानना, सपोज का मतलब मानना, इमेजिन का मतलब कल्पना, विश का मतलब इच्छा, का बोध कराने वाले वाक्यों में हमेशा कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल या फिर वर का यूज। अगर सपोज कर रहा है कोई, इमेजिन कर रहा है, विश कर रहा है, तो वहाँ पे पास्ट सिंपल या फिर वर का यूज करते हैं, समझ गए। अब देखो, इट ही ब्लैंक माई ब्रदर ही वुड हेल्प मी, इट ही वर माई ब्रदर ही वुड हेल्प मी। यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने, पास्ट सिंपल या फिर वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब, या फिर अगर कोई वर्ब दे रखे तो उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। फिर है इट वर आई वुड स्लैप यू, इट वर आई वुड स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। उसने या तो सब कल्पना की, इमेजिन किया कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, समझे। इट वर आई वुड स्लैप यू, ये हो गया इसका स्पेशल रूल में पहला रूल। क्या हो गया स्पेशल रूल में, पहला रूल हो गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, पास्ट सिंपल की हेल्प, सॉरी हिंदी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे ये शब्द आए तो वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, समझ गए। फिर हमने पढ़ी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सर, मेन वर्ब जो हम काम कर रहे हैं, क्रिया, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, जो हम काम या वर्क कर रहे हैं वो बोलते हैं क्रिया। जैसे खाना पीना उठना नहाना धोना, ये सब क्या क्रिया, इनकी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किस टेंस में, ओनली पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, समझ गए। फिर हमने एग्जाम्पल किए इनके, एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल के बाद हमने एक रूल और पढ़ा। क्या रूल पढ़ा, सपोज मानना, इमेजिन कल्पना, विश इच्छा का बोध कराने वाले वाक्यों में कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल या फिर वर का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल या फिर वर का यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बारीकी से बताई है। तो फिर चलते हैं उसी अंदाज में वापस सेकंड रूल के लिए, और क्लास के एंड तक जरूर बने रहें, ये ध्यान रखें, समझ गए। अब देखो अगला रूल क्या है, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब क्या है, पास्ट हैबिट के साथ हमेशा पास्ट की जो भी आदत है, पास्ट की जो भी आदत है वो किस में आएगी, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर किस में आएगी, पास्ट हैबिट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट के साथ किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल में
एक बार वापस रिवाइज, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। कब नहीं करते हैं? जब इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस हो, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और डिड का प्रयोग कहाँ करते हैं सर? डिड का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ गए? अब देखो पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट का मतलब जो पास्ट के अंदर हमारी क्या क्या आदत थी, जैसे बचपन में किसी का किसी की कोई हैबिट थी, किसी की कोई हैबिट थी, ऐसे। हैबिट का मतलब होता है आदत। बचपन में जो आदत थी वो अब मेरे जो अब आदत नहीं है। समझ गए? जैसे बचपन में मैं स्कूल जाता था, कैसे जाता था? पैदल जाता था, और अब बाइक से जाते, गाड़ी से जाते हैं। समझ? सब अलग अलग होते हैं। पहले टाइम में पहली बात अलग है। अब देखो पास्ट हैबिट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। पहला उसमें क्या है एग्जाम्पल, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। गांधी जी ऑलवेज ब्लैंक स्पीक द ट्रुथ। अब गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, ये पास्ट की बात है। अब बोलो या मत बोलो उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पास्ट में जो हुआ और अब वो नहीं है। समझ गए? पास्ट में तो हो गया या हो रहा था, समझ गए, और अब नहीं हो रहा है, तो वो पास्ट हैबिट के अंदर आ जाएगा। तो गांधी जी जब थे तब तो क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। अब तो गांधी जी है ही नहीं, तो कहाँ से सत्य बोलेंगे? समझिए? अब देखो गांधी जी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब स्पीक की पास्ट सिंबल में हमें पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या है? स्पोक। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। समझिए? स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। फिर अगला एग्जाम्पल, आई ब्लैंक गो टू स्कूल ऑन फीट इन माई चाइल्डहुड। मतलब मैं बचपन में स्कूल अपने पैरों से जाता था, और अब बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, बस में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, वगैरह वगैरह जो भी। तो आई ब्लैंक गो टू स्कूल ऑन फीट इन माई चाइल्डहुड। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस है और वर्ब दे रखी है गो। क्या दे रखी है? वर्ब गो। वर्ब क्या है? गो। गो की सेकंड फॉर्म क्या है? गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। गो, वेंट, गोन। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? गोन। अब देखो इसकी गो, वेंट, गोन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन। अब हमें पता है पास्ट सिंपल के अंदर हमने रूल पढ़ा, पास्ट हैबिट के साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट सिंपल में एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। तो हमने गो यहाँ पे ब्लैंक की जगह क्या कर दिया? वेंट लिख दिया। समझिए? आई वेंट टू स्कूल ऑन फीट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में अपने पैरों से चल के स्कूल जाता था। समझ गए? तो ये हुआ हमारा पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत।